स्टूडेंट्स थोड़ा सा वीडियो ब्रेक हो गया था। चलिए हमें क्वेश्चन नंबर 4 देखना है ना। कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है और जो वैल्यू है एन नेचुरल नंबर, मतलब एक्स जो नेचुरल नंबर है उसका अगर हम स्क्वायर करें तो वो 16 दे। चलिए देखते हैं। कह रहा है नेचुरल नंबर, आपको पता है इक्वेशन जो दी है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ से यहाँ पे ही देखिए, फिर x इज इक्वल टू √16 और √16 की वैल्यू क्या आएगी? +-4, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? -4 एंड 4। यहाँ पे भी दो वैल्यू है, इसका मतलब ये सिंगलटन सेट नहीं है। अच्छा सॉरी, एक चीज़ और देखिएगा यहाँ पे, हाँ, अगर यहाँ पे दो वैल्यू तब होती जब x इज बिलोंग्स टू z होता। क्वेश्चन में क्या दिया है? x बिलोंग्स टू n, और जब x बिलोंग्स टू n दिया है इसका मतलब x क्या है? नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब क्या होगा? -4 नेचुरल नंबर में नहीं होगा, यानी हम सिर्फ 4 को कंसीडर करेंगे, और जब सिर्फ 4 को कंसीडर करेंगे तो ये एक कैसा सेट हो जाएगा? सिंगलटन सेट। नेक्स्ट कह रहा है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स आप 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट। इवन प्राइम नंबर 2, तो जाहिर सी बात है इवन प्राइम नंबर क्या है? एक सिंगलटन सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स। अब हमें देखना है कि किस में आपको पेयर ऑफ इक्वल सेट्स गिवन है। एक सेट है ए इज इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड ओली। ओली में आप देखें तो कौन से लेटर्स आपको मिलेंगे? ए, एल, ओ, वाई, यही 4 वर्ड्स आपको मिलेंगे। अब सेट बी में देखिए लॉयल, लॉयल में क्या आपके होंगे सेट? सॉरी बी है एल, ओ, वाई, ए, एल। यहाँ पे एल है, यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे भी ओ है, यहाँ वाई है, यहाँ भी वाई है, ए है, यहाँ दोनों सेम है। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स जो हैं वो भी सेम है। तो आप क्वेश्चन इसका आंसर देख लीजिए। कह रहे इक्वल सेट क्या होता है? Two sets A and B said to be equal if they have exactly the same elements, we write is equal A is equal to B। जब कोई भी दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो और एलिमेंट्स जितने ईच एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हो तो हम उन्हें इक्वल सेट कहते हैं। तो इसका मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों ही सेट में क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑल एलिमेंट्स आर सेम ना। ऑर्डर पे मत जाइए, यहाँ पे ए पहले यहाँ ए बाद में, इससे मतलब नहीं है, बस एलिमेंट सेम होने चाहिए। 4 एलिमेंट्स इसमें जो हैं वही 4 एलिमेंट्स इसमें भी होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक एलिमेंट इसमें ज़्यादा हो जाए या एक एलिमेंट इसमें कम। अगर दोनों एलिमेंट्स से दोनों में सेट में एलिमेंट सेम हैं तो हम कहेंगे कि दे आर इक्वल सेट। ठीक है, A is equal to B because the elements in both the sets are equal. The repetition of elements in the set does not change a set. Thus A and B are equal set. Third, C is equal to set of letters in the word of CATARACT. D एक ऐसा सेट है जिसमें वर्ड है ट्रैक। चलिए अब देखते हैं कि इक्वल सेट है कि नहीं, पेयर ऑफ इक्वल सेट है कि नहीं। तो आंसर करें इक्वल सेट, 2 sets A and B are said to be equal if they have exactly same number of elements. We have हमारे पास क्या है?
सेट सी लेटर ऑफ वर्ड्स, तो इसमें लेटर आप देखिए क्या है, सी है, ए है, टी है और आर है, बाकी देखिए सारे रिपीट है ना, तो सी ए टी आर 4 एलिमेंट्स मिल गए ना। फिर सेट डी की बात करें तो सेट डी में आपके ट्रैक के लेटर्स हैं तो टी आर ए सी। अब देखिए यही सारे एलिमेंट्स सेट सी में भी है, जो एलिमेंट सेट डी में है वही एलिमेंट्स आपके सेट सी में भी है, ठीक है। हेंस हम क्या कहेंगे, C इज इक्वल टू D बिकॉज द एलिमेंट इन बोथ द सेट्स आर इक्वल। जो एलिमेंट्स हैं दोनों सेट के वो इक्वल हैं। द रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट डज नॉट चेंज द सेट, द C एंड D आर इक्वल सेट। देखिए दोनों में एलिमेंट सेम है तो आप क्या कहेंगे, इन्हें इक्वल सेट कहेंगे। अब कर जानते हो कुछ बच्चे एग्जाम में क्या करके आएंगे, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम में क्या करेंगे, कहेंगे ये तो बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है और ये बहुत छोटा नंबर है, ये कैसे इक्वल हो सकता है। तो एक चीज़ देखिए, ये बड़ा वर्ड्स ज़रूर है लेकिन यहाँ पे जो नंबर्स हैं, यहाँ पे जो लेटर्स हैं वो रिपीट हुए हैं 2 टाइम्स, ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। देखिए इक्वल सेट हो गया ना। नेक्स्ट थर्ड का सी देखेंगे। थर्ड का सी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इक्वल ऑफ इक्वल सेट्स। E is equal to x such that x belongs to z and x square is less than equal to 4. F x such that x belongs to z and x square is equal to 4. चलिए देखते हैं, समझ में आएगा। कह रहा है कि E में एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्या है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और F में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस सेट को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पूरा सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, ई को फाइंड करने का और एफ को फाइंड, फिर देखेंगे। मतलब आप समझ नहीं रहे हम क्या कह रहे हैं। ये आपको क्या दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म दिया है ना, आपको दोनों को ही रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, और जब रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि दोनों इक्वल हैं कि नहीं। तो चलिए ई को देखते हैं। वी हैव, हमारे पास क्या है, वी हैव E इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू Z एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। तो x बिलोंग्स टू Z मतलब x आपका एक इंटीजर है, x क्या है, एक इंटीजर है, और वो 4 से, उसकी जो स्क्वायर की वैल्यू है वो 4 से छोटी है। तो अगर हम x इज इक्वल टू -2 लें तब 4 आएगा या 4 आएगा, या तो 4 है या तो 4 से छोटी है, ठीक है। -1 लेंगे तो 1 आएगा, 4 से छोटा होगा। 0 लेंगे तो 0 आएगा, 4 से छोटा है। 1 लेंगे तो 1 आएगा, 4 से छोटा है। एंड इफ वी कंसीडर 2 देन इट इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। अब अगर हम 5 लेते हैं तो वो 4 से ग्रेटर हो जाएगी वैल्यू, इसलिए हम 5 कंसीडर नहीं करेंगे। तो ई में जो एलिमेंट्स आए वो क्या आ गए, -1 -2 -1 0 1 2, ठीक है। अब हम एफ पे आते हैं। F is equal to x such that x belongs to Z where x square is equal to 4. x belongs to Z है और x is equal to 4 भी कह रहा है। तो 4 कब होगा, जब हम -2 वैल्यू लें या 2 वैल्यू लें, तभी तो 4 आएगा। क्योंकि आप ऐसे भी तो सॉल्व करते हो कि x इज इक्वल टू 4 का मतलब होता है x इज इक्वल टू √4, और √4 की वैल्यू क्या आती है, +-2। तो x की 2 वैल्यू मिल गई ना इस सेट में, f की क्या 2, तो इस सेट में आपका क्या आ गया, -2 and 2। तो अब देखा जाए तो E आपके पास क्या गिवन था, 5 वैल्यूज़ हैं, और F में तो 2 ही वैल्यूज़ है, तो इक्वल होंगे क्या, नहीं होंगे। बोथ सेट्स आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड का D। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट इक्वल सेट। जी कह रहा है -1 और 1 दिया है, और एच कह रहा है एक्स में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो x² -1 इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। ये तो हमारा रोस्टर फॉर्म है और ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। इस सेट बिल्डर फॉर्म को अगर हम चेंज कर लें किसमें, रोस्टर फॉर्म में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, तो इक्वल सेट देखने के लिए हमें a इज इक्वल टू b बताना होगा।
हमारे पास क्या है, वी हैव g इज इक्वल टू -1 एंड 1 और h की वैल्यू क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू z वेयर x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0. हेयर x बिलोंग्स टू z एंड x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0. द गिवन इक्वेशन कैन बी सॉल्व. देखो कैसे, इसको आप सॉल्व कर लीजिए ना. एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू को आप इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू √1 दैट इज एक्स इज इक्वल टू +-1. यानी एक्स की आपको दो वैल्यू मिल गई किसमें, सेट ए में, सेट एच में. अब सेट एच में भी आपका क्या आ रहा है, -1 एंड 1 और सेट जी में भी आपको क्या गिवन है, -1 एंड 1. इसका मतलब दोनों सेट इक्वल हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई देखेंगे. चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा j इज इक्वल टू 2 एंड 3. j की वैल्यू क्या गिवन है, 2, 3. k की वैल्यू, अब देखिए j आपका रोस्टर फॉर्म है, इससे आपको कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको k को सॉल्व करना है. k आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है. कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू z. x क्या है, z में बिलोंग कर रहा है और आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है. क्या है, एक्स स्क्वायर +5x +6 ना. तो इसको आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको x की कुछ वैल्यूज़ मिलेगी. चलिए देखते हैं. आंसर देखिएगा. कह रहे वी हैव z इज इक्वल टू 2, 3 एंड k इज इक्वल टू दिस. सो k इज k में जो वैल्यू है x की वो क्या है, इंटीजर है एंड इट इज सेटिस्फाइंग दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. द गिवन इक्वेशन कैन बी सॉल्व एज, हम इसे सॉल्व कर लेंगे. 5x को हम ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करें कि अगर हम उनका सम करें तो 5x आए और मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर. तो 2 3 6 होता है, तो हमने यहाँ पे 2x + 3x में डिवाइड कर दिया. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे तो x + 2 बचेगा इन दोनों टर्म्स में से. फिर इन दोनों टर्म्स में हम 3 कॉमन लेंगे तो x + 2 बचेगा. नाउ अब हम दोनों टर्म में से x + 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x + 3. ठीक है. तो अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -2 एंड -1. कि क्या आ गई, दो वैल्यू होगी, -2 एंड -1. आप देख सकते हैं कि j में भी 2 वैल्यूज़ है, लेकिन वो क्या है, पॉजिटिव 2 और 3 है j की वैल्यू, और k की वैल्यू -2 और -3 है. जाहिर सी बात है कि दोनों में बहुत डिफरेंस है. ये -2 डिफरेंट नंबर है और 2 आपका डिफरेंट नंबर है. 3 भी डिफरेंट नंबर है, -3 भी 3 -3 से डिफरेंट है. ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. ठीक है, तो दे आर नॉट इक्वल. चलिए आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.